पास रहते हो तो लगते हो फूल गुलाब, दूर जाते हो तो लगते हो एक ख्वाब, रूठ जाते हो तो लगते हो खराब। हमारी भी एक विनती सुनिए ए जनाब, हंसते और मुस्कुराते रहा कीजिए क्योंकि तभी लगते हो लाजवाब। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और आप मेरे साथ जुड़े हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां वी आर लर्निंग टू लव मैथ्स। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने मिक्सचर टॉपिक के कुछ टाइप डिस्कस किए थे। उन्हीं टाइप्स को आगे बढ़ाते हुए कैसे उन बेसिक टाइप्स पर एडवांस क्वेश्चन बनते हैं उन्हें आज हम करना शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में जो हमने टाइप किया था उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा, उसे नोट डाउन कीजिएगा। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। आगे के टाइप्स कैसे हैं उन्हें ज़रा आप शुरू करते हैं। तो आज जो टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो पिछले टाइप्स का एडवांस वर्जन है। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यूट्यूब पर, अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन क्लासेस में आपने बहुत जगह मिक्सचर टॉपिक पढ़ा होगा। अभी भी आप कहीं ना कहीं किसी कोचिंग से जुड़े हुए होंगे, तो आप उससे कंपेयर कीजिएगा इन क्वेश्चंस को। क्या उस कोचिंग में या उस टीचर ने आपको ये क्वेश्चंस कराए हैं, और अगर कराए हैं तो किस तरीके से कराए हैं, और अगर नहीं कराए तो शायद आप बहुत पीछे हैं अपने साथ ही कॉम्पिटिटर से कि अगर ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे तो आप क्या इन क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो पहले टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर आएगा। इसे नोट डाउन कीजिएगा, इसे करने की कोशिश कीजिएगा। 3 से लेकर 4 मिनट तक आप इसको ट्राई कर सकते हैं, फिर वीडियो को प्ले करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेगा। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 3 बर्तन इक्वल क्वांटिटी के हैं। पहले बर्तन में दूध है, दूसरे बर्तन में पानी है और तीसरे बर्तन में है एसिड। पहले बर्तन का 10% निकाल कर हमें दूसरे बर्तन में डालना है, फिर दूसरे बर्तन से 10% निकाल कर तीसरे बर्तन में डालना है, और तीसरे बर्तन से 10% निकाल कर हमें पहले बर्तन में डालना है। इस प्रोसेस को करने के बाद पहले बर्तन में हमें बताना है पानी की मात्रा कितनी है। तो पहले इस क्वेश्चन को बड़े ही कन्वेंशनल मेथड से करेंगे, आसान तरीके से, आसान कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फिर ये देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए तो कैसे इस क्वेश्चन को बिना पेन उठाए भी किया जा सकता है। तो हम एज्यूम करते हैं तीनों बर्तनों में 100 लीटर लिक्विड है। अगर 10% की बात की जाए तो 10% को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 10% को लिखेंगे हम 1/10। इसका मतलब पहले बर्तन में अगर 100 लीटर दूध है तो इस 100 लीटर दूध का 1/10 भाग यानी 10 लीटर दूध हमने दूसरे बर्तन में डाल दिया। अब क्योंकि दूसरे बर्तन में 100 लीटर पानी है और 10 लीटर हमारे पास आ चुका है दूध, तो अगर यहाँ पर रेशियो निकाला जाए तो हम कहेंगे कि रेशियो है 10:1, यानी कि 10 पॉइंट अगर पानी के हैं तो 1 पॉइंट है इसमें दूध का। अब हमसे कहा गया कि इस मिश्रण में से 10 लीटर निकालकर इस तीसरे बर्तन में डाल दीजिए। अब अगर इसमें से हम 10 लीटर मिश्रण निकालेंगे तो एक बात बताइए कि 10 पॉइंट इसमें अगर पानी है तो 1 पॉइंट इसमें क्या है, दूध जो इधर से आया है। यानी कि अगर मैं इसमें से 10 लीटर मिश्रण निकालूंगा तो उस 10 लीटर मिश्रण में 10 पार्ट तो होगा पानी का और 1 पार्ट होगा किसका, दूध का। कहने का मतलब अगर टोटल मिश्रण 11 होगा तो उस 11 में से हमारे पास पानी कितना आने वाला है, 10, यानी कि 10/11 भाग निकलने वाला है किसका, इस मिश्रण में से पानी का। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो हम कहेंगे कि इस बर्तन में से 100/11 लीटर पानी इस बर्तन में आने वाला है। अब क्योंकि इस बर्तन में से इस बर्तन में 100/11 लीटर पानी आया है, टोटल कितना पानी डाला है हमने इस बर्तन से इस बर्तन में, 10 लीटर। तो 100 लीटर पहले से इसमें एसिड था, अब 10 लीटर ये मिश्रण आया, यानी टोटल मिश्रण कितना हो चुका है अब ये 110 लीटर। यानी मैं कहूँगा कि ये जो पानी की मात्रा है ये पूरे मिश्रण यानी कि 110 लीटर में है। इसका मतलब अगर मैं 0 से 0 कैंसिल आउट करूँ तो हम
कहेंगे कि अब जो ये तीसरा बर्तन हमारे पास है, इस तीसरे बर्तन में पानी की जो मात्रा है वो है 10 कितने में से 121 में से। अब लास्ट स्टेप क्या कह रहा है कि इस तीसरे बर्तन में से 10 लीटर पानी निकाल कर या फिर इस तीसरे बर्तन में से 10 लीटर मिश्रण निकाल कर इस पहले बर्तन में डालना है। अब क्योंकि इस तीसरे बर्तन में पानी की जो मात्रा है टोटल मिश्रण के मुकाबले 10:121 में है, इसका मतलब इस बर्तन से अगर मैं इस बर्तन में 10 लीटर पानी डालता हूँ तो इस 10 लीटर मिश्रण में पानी की जो मात्रा होगी वो होगी 10/121। कहने का मतलब ये हो जाएगा 100/121। यानी अब इस पहले बर्तन में पानी की मात्रा है इतनी, और क्योंकि इसमें से हमने 10 लीटर मिश्रण निकाल लिया था तो इसमें कितना बचा रहा होगा 90 लीटर, और फिर से हमने 10 लीटर डाल दिया है यानी फिर से कितना हो चुका है इसमें 100 लीटर। यानी हम कहेंगे कि ये जो पानी है ये इस 100 लीटर मिश्रण में है और 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम कहेंगे कि पहले बर्तन में पानी और मिश्रण का जो अनुपात है वो है 1:121। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर ये बात समझ में नहीं भी आई तो इस वीडियो को दोबारा से एक बार देखिएगा, और अगर फिर भी ये समझ में नहीं आएगी तो हमें इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में ऐसे करना भी नहीं है। एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसके जैसे 2 क्वेश्चन और अभी हम करेंगे। कैसे उन क्वेश्चन को बिना पेन उठाए हम विजुअलाइज करके हवाई मेथड से बिना टाइम ख़राब किए इसका आंसर बता सकते हैं। तो एक बार इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, फिर हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली हवाई तरीके से कैसे कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट कैसे करें। हमें सिर्फ ध्यान देना है कि हम कितना परसेंट मिक्सचर या फिर कितने परसेंट लिक्विड को रिप्लेस कर रहे हैं इस बर्तन से इस बर्तन में, इस बर्तन से इस बर्तन में और लास्ट में इस बर्तन से इस बर्तन में। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि 10% यानी कि 1/10 भाग हम रिप्लेस कर रहे हैं इस बर्तन से इस बर्तन में, और इस बर्तन से इस बर्तन में फिर से हम कितना 1/10 भाग प्लेस कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करें इस बात को समझना। ये है 10 पॉइंट और ये है 1 पॉइंट, यानी टोटल पॉइंट हो गए 11 और ऊपर आ गया 1 पॉइंट। अब हमें ये ध्यान देना है कि ये प्रोसेस कितनी बार हुआ है। हमने देखा कि 1 और 2 यानी 1 बार इधर से इधर और 1 बार इधर से इधर। पानी की बात करें तो पानी 1 बार यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है और 1 बार यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, यानी टोटल कितनी बार हमने पानी को डिस्प्लेस किया है 2 बार। और अगर 2 बार हमने इस पानी को डिस्प्लेस किया है तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर, यानी हम डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं 1:121। अब दिमाग में ये बात आएगी, क्या इस क्वेश्चन को हम या इसके जैसे आने वाले और क्वेश्चंस को भी क्या ऐसे डायरेक्टली कर सकते हैं? तो विद प्रूफ हम अगले भी क्वेश्चंस जो ऐसे हैं और उनमें 3 की जगह अगर ये 4 बर्तन भी हो जाएं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को हम फिर भी ओरली ही हवाई तरीके से मात्र 3 से लेकर 4 सेकंड में कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब आएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, उस क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि हम कैसे उसे केवल हवाई मेथड से कर सकते हैं। तो उम्मीद है क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से देखते हैं। इसमें इसने कहा है कि 5% लिक्विड को हर बार हमें डिस्प्लेस करना है पहले बर्तन से अगले बर्तन पर, यानी कि पहले बर्तन से 5% दूध निकाल कर दूसरे बर्तन में डालना है। अब दूसरे बर्तन में क्योंकि पानी और दूध का मिक्सचर बन जाएगा तो इसका 5% निकाल कर हमें तीसरे बर्तन में डालना है। अब क्योंकि तीसरे बर्तन में पानी भी होगा, दूध भी होगा और एसिड भी होगा, तो तीसरे बर्तन का 5% निकाल कर हमें फिर से पहले बर्तन में डाल देना है। अब इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को अगर हम एग्ज़ाम में करेंगे और फिगर बना के करेंगे तो हमारे कम से कम 5 से लेकर 6 मिनट ख़राब होने वाले हैं। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कर सकते हैं? हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जब भी हम अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस के टाइम हमें जितने भी मुश्किल क्वेश्चंस लगते हैं उनका कोई डायरेक्ट मेथड हम
कैसे न कैसे करके बना लें, ताकि एग्ज़ाम में अगर वो क्वेश्चन आए तो हम अपने कॉम्पिटिटर से बहुत जल्दी उस क्वेश्चन को कर पाएँ और उस एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाएँ। ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है जिसे लगभग 90% बच्चे एग्ज़ाम में देखते ही छोड़ देने वाले हैं। इसी क्वेश्चन को आपको करके आगे निकलना है, ताकि आप दूसरों से कम 5 से लेकर 6 नंबर आगे हो पाए। अब कैसे इस क्वेश्चन को हम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। 5% को अगर मैं रेशियो में लिखूं तो 5% को हम लिखेंगे 1/20। अब क्योंकि ये प्रोसेस फिर से कितनी बार हुआ है, 2 बार, क्योंकि हमें बताना है कि पहले बर्तन में पानी की मात्रा कितनी है। तो पानी हमारा कहाँ पर है, दूसरे बर्तन में, यानी कि एक बार हम यहाँ से यहाँ पानी को डालने वाले हैं और एक बार पानी यहाँ से यहाँ आने वाला है, यानी टोटल ये प्रोसेस कितनी बार होने वाला है, 2 बार। इसका मतलब मैं कहूँगा 20 और 1 21 और 1, क्योंकि ये प्रोसेस 2 बार हुआ है, यानी मेरा आंसर आ जाएगा 1:441। इस क्वेश्चन को एक लेवल और बढ़ाकर करते हैं, देखते हैं कि अगर ये बर्तन 3 की जगह 4 हो जाए तो उसका आंसर क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, करने की कोशिश कीजिए, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम केवल और केवल 2 से लेकर 3 सेकंड में कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को केवल और केवल 2 से लेकर 3 सेकंड में कर सकते हैं, अगर ऐसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम पर आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चारों बर्तन में बराबर लिक्विड है। पहले बर्तन में दूध, दूसरे बर्तन में पानी, तीसरे में एसिड और चौथे में है अल्कोहल। वो हमसे कह रहा है कि इस प्रोसेस को करिए कि पहले बर्तन से 10% निकाल कर दूसरे में, दूसरे से 10% निकाल कर तीसरे में, तीसरे से 10% निकाल कर चौथे में और चौथे से फिर से पहले में। और हमें बताना है कि पहले बर्तन में पानी का जो अनुपात है मिश्रण के मुकाबले कितना होगा, यानी कि हमें बताना है कि रेशियो ऑफ वाटर विद मिक्सचर इन फर्स्ट यूटेंसिल। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान दीजिएगा पानी पर, क्योंकि हमसे पूछा है पानी का अनुपात। तो पानी पहले दूसरे से तीसरे बर्तन में जाएगा, फिर तीसरे से चौथे बर्तन में जाएगा और फिर जाएगा चौथे से पहले बर्तन में, यानी मैं इस प्रोसेस को कितनी बार करने वाला हूँ, 3 बार। अब क्योंकि मैं इसे 3 बार करने वाला हूँ तो 10% को मैं लिख रहा हूँ 1/10, यानी 10 + 1 11 और 1, और क्योंकि ये प्रोसेस हुआ है 3 बार तो मैंने इसका कर दिया क्यूब, यानी मैं इसका आंसर बताने वाला हूँ 1:1331। ये वही क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रहे थे। इन क्वेश्चंस को ना तो कोई अपने ऑफलाइन बैच में कराता है और ना ही कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कराता है। आपने दुनिया भर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे टीचर्स को मिक्सचर का टॉपिक पढ़ाते हुए देखा होगा। कोई जहरीले सवाल करा रहा है तो कोई सवालों में आग लगा रहा है। एक टीचर तो ऐसा भी है जो महाकाल को अपने अखाड़े पर उतार चुका है। पर इन क्वेश्चंस को, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, पर इन्हें कराने से घबराते हैं टीचर। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट ना जानते हुए वो खुद इन क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। तो आपको कंपेयर करना है इन क्वेश्चंस को। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर मिक्सचर का टॉपिक उठाइए, उसे पूरा पढ़िए और फिर जो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं फिर कंपेयर कीजिएगा कि किस तरीके से हम मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन को बेहद आसान बना दे रहे हैं। तो अब नेक्स्ट टाइप जो है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चों को। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आएगा, इस टाइप को समझिएगा। फिर हम देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे 3 से लेकर 4 सेकंड में एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो अगले टाइप का ये पहला सवाल है, आपकी जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। बहुत बेहतरीन सवाल है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसे करने की कोशिश ज़रूर करें। हो सकता है आपको 3 से 4 मिनट इसमें लग जाएं, पर एक बार अपनी तरफ से इस पर कोशिश ज़रूर कीजिए। फिर देखिए कि हमारा क्या तरीका है, हम कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं। उम्मीद है आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसने कहा है कि एक बर्तन में 20 लीटर दूध है और दूसरे बर्तन में 20 लीटर पानी है। हमें 5 लीटर दूध निकालकर दूसरे बर्तन में डाल देना है। फिर दूसरे बर्तन में क्योंकि दूध और पानी हो जाएगा तो उसमें से 5 लीटर मिश्रण निकालकर पहले बर्तन में डाल देना है। फिर दोबारा से इस प्रोसेस को रिपीट करना है, यानी कि अब इस पहले बर्तन से 5 लीटर मिश्रण को निकालकर दूसरे बर्तन में डालना है और फिर से इस दूसरे बर्तन से 5 लीटर मिश्रण को निकालकर पहले बर्तन में डालना है। और ऐसा करने के बाद इस पहले बर्तन में
दूध और पानी का क्या अनुपात होगा वह हमें बताइए। सुनने में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग सकता है और करने में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लग सकता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या ऑफलाइन कोचिंग में कोई भी टीचर इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कराता, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअली कभी समझ नहीं पाते। पर हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली समझा भी पाएँ और फिर ये भी समझा पाएँ कि क्या इन क्वेश्चन में पैटर्न बनता है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे इन सभी क्वेश्चंस को समझने के बाद इन क्वेश्चंस को भी हम 3 से लेकर 4 सेकंड में एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो ध्यान देते हैं ज़रा। इसने 5 लीटर का मान लेते हैं एक मग लिया है। इस 5 लीटर मग से इसने इसमें से दूध निकाला और इस बर्तन में डाल दिया। फिर यहाँ से 5 लीटर निकाल कर इसमें और फिर से प्रोसेस एक बार और किया। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, उसने हमसे पहले बर्तन में क्वांटिटी ना पूछ के इसका रेशियो पूछा है। तो हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं रेशियो से। रेशियो से कैसे? इस 5 लीटर और इस 20 लीटर का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हम ये कह सकते हैं कि इस 5 का ये 20 लीटर 4 गुना है। यानी कि अगर इन दोनों बर्तन में 4-4 यूनिट दूध और पानी है तो हमें 1-1 यूनिट करके इसमें से निकालना है। अब काम में आएगा हमारी पहली क्लास का सबसे बेसिक टाइप जो हमने समझा था कि जब हम 2 मिक्सचर्स को मिलाते हैं तो सबसे पहले हम उनका रेशियो इक्वल करते हैं और फिर उनकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें रिजल्टेंट मिक्सचर का रेशियो पता चलता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में भी करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। अब जैसे ही मैंने इसमें से 1 यूनिट दूध निकाला तो यहाँ पर कितने यूनिट दूध बच जाएगा, पहला स्टेप मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो पहले बर्तन में बच जाएगा 3 यूनिट दूध। अब ये 1 यूनिट दूध निकाल कर मैंने इसमें डाल दिया, यानी अब दूसरे बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो होने वाला है वो होने वाला है 1:4, क्योंकि 4 पॉइंट तो पहले से इसमें पानी था और 1 पॉइंट दूध यहाँ से आ चुका है इसमें यहाँ पर। अब अगला स्टेप क्या बोलता है वो कि इस बर्तन में से 1 यूनिट निकाल कर इस बर्तन में डाल दीजिए। ठीक है, अब इस बर्तन में अब ध्यान देना ज़रा एक बात, ये 20 लीटर था, ये 20 लीटर था। 5 लीटर निकाल कर मगर इसमें डाल दिया तो ये कितने लीटर हो गया होगा, 25 लीटर। यानी कि ये मिक्सचर जो है कितने पॉइंट बन चुका है, 5 पॉइंट। इस 5 पॉइंट में से मुझे कितने पॉइंट निकालने हैं, 1 पॉइंट। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस रेशियो का जो सम है वो है 5 और इस रेशियो का जो सम है वो कितना है, 3। यानी मुझे पहले इन दोनों का जो रेशियो है उसका सम इक्वल करना होगा। यानी अगर ये 5 है और ये 3 है तो दोनों को मैं क्या बना दूँ, 15। यानी इसकी मल्टीप्लाई तो कर देते हैं 5 से और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। अब 1 पॉइंट इसका और 3 पॉइंट इसके हैं, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई 1 से तो होगी पर इसकी मल्टीप्लाई भी किससे होने वाली है, 3 पॉइंट से। यानी 45 और इसको ऐड करें तो 45 और 3 48 और 12 यहाँ पर आ गया पानी, और इसका रेशियो अगर देखा जाए तो 4:1। यानी कि एक बार इस बर्तन से इस बर्तन में हमने दूध डाला और यहाँ से एक बार जब मैंने मिश्रण को इधर डाला तो 2 स्टेप करने के बाद पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना है, 4:1, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना है, 1:4। अब इस प्रोसेस को एक बार और रिपीट करना है, यानी कि जो मेरा तीसरा स्टेप है उस पर ध्यान देंगे। अब 1 यूनिट यहाँ से और 4 यूनिट इसके हैं। क्यों भाई? 4 यूनिट ये है और यहाँ से हमें कितना, 1-1 यूनिट तो बार बार डालना है। 1 यूनिट इधर से इधर, 1 यूनिट इधर से इधर, 1 यूनिट फिर से इधर। तो यानी कि मैं इन दोनों मिश्रण को मिलाने वाला हूँ 1:4 में। इन दोनों का सम है इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई 1 से होगी यानी कि 4:1, और इसकी मल्टीप्लाई होगी 4 से यानी कि 4 और 16। तो 4 और 4 8, 1 और 16 17। यानी तीसरे स्टेप के बाद जो दूसरा बर्तन है उसमें दूध और पानी का रेशियो हो चुका है 8:17,
और पहला जो बर्तन है उसमें ये रेशियो अभी भी कितना है, 4:1। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग ये क्वेश्चन है, पर मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एग्ज़ाम में इसमें से एक भी स्टेप नहीं करना है, डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में हम देखेंगे तो इसमें आपको एक पैटर्न पता चलेगा, और जब हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखेंगे तो हम इसको सिर्फ बिना पेन उठाए देख कर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी इस क्वेश्चन पर नज़र बनाए रखिए। अब इसका आखिरी स्टेप है, उस पर ध्यान देंगे ज़रा। अब दूसरे बर्तन से मुझे फिर से पहले बर्तन में मिश्रण को डालना है। अब क्योंकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का जो अनुपात है वो है 8:17, और पहले बर्तन में जो ये अनुपात है 4:1। अब इस चौथे और आखिरी स्टेप में हम देखेंगे कि इसका सम है 5 और इसका सम है 25, यानी पहले हमें इन दोनों का जो रेशो है उसका सम इक्वल करना पड़ेगा। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो ये हो जाएगा 20:5। अब क्योंकि यहाँ से 1 यूनिट निकाल कर इसके 3 यूनिट में मिलाना है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई होगी 3 से और इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 से। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60:15, और ये रहेगा 8:17, यानी 60 + 8, यानी हमने दूध में दूध ऐड किया तो 68, और पानी में पानी ऐड किया यानी कि 32। और यहाँ से हम 4 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 17:8। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को एक बार उतारिए, फिर हम देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार करते हैं। इन चारों स्टेप्स को समझेंगे और समझेंगे कि क्या इसमें पैटर्न बन रहा है, जिसे हम समझ के इस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में 30 से लेकर 40 सेकंड में भी कर सकते हैं। तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को दोबारा से। इसके चारों स्टेप्स पर ध्यान दीजिएगा कि क्या इसका पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। हमसे कहा गया था कि पहले बर्तन में है 20 लीटर दूध, दूसरे बर्तन में है 20 लीटर पानी, और हमें 5-5 लीटर 4 बार निकाल कर एक दूसरे बर्तन में डालना है, और पहले बर्तन में बताना है कि दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो हमने कहा कि पहले हम इसके रेशियो पर ध्यान देंगे, यानी कि अगर ये 4 और 4 यूनिट दोनों मिक्सचर हैं या फिर दोनों लिक्विड हैं, तो हमें हर बार 1 यूनिट मिक्सचर या लिक्विड को डिस्प्लेस करना है एक बर्तन से दूसरे बर्तन। तो जैसे ही मैंने पहले बर्तन से 1 यूनिट निकाल कर दूसरे बर्तन में डाला, यानी पहले स्टेप के बाद दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हो गया 1:4, और पहले बर्तन में दूध है कितना 3 और पानी है कितना 0। अब जैसे ही मैं दूसरे स्टेप को करने जाऊंगा, अब मुझे दूसरे बर्तन में से 1 यूनिट निकालना है और पहले बर्तन में डालना है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ से 1 यूनिट निकाल लिया था तो बचा कितना होगा 3 यूनिट, और यहाँ पर कितना 1 यूनिट और आ गया होगा, यानी ये टोटल हो चुका होगा 5 यूनिट। पर क्योंकि मुझे यहाँ सिर्फ 1 यूनिट निकालना है, यानी इस मिक्सचर का लेना है मुझे 1 यूनिट, और इस मिक्सचर के कितने यूनिट हैं 3 यूनिट, यानी मैं इन दोनों को मिलाने वाला हूँ 1:3 में। अब ये पहले जो क्लास हमने की थी उसका बेसिक टाइप का क्वेश्चन बन चुका है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है 1:4, एक में है 3:0, और दोनों को 1:3 में मिलाना है। तो बताइए जो मिक्सचर बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशियो क्या होगा। तो पहले मैं इन दोनों का सम इक्वल करूँगा। भाई ये 3 है, ये 5 है, यानी इस 5 की मल्टीप्लाई इधर होने वाली है और इस 3 की मल्टीप्लाई इधर। अब मैं इस स्टेप को कम कैसे कर सकता हूँ, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। जो हम पैटर्न समझना चाह रहे हैं उस पैटर्न को समझिए। क्योंकि दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है 1:4। अब अपनी सभी कॉपी पर ध्यान देंगे, जो आपने अभी स्टेप्स नोट डाउन किए थे, कि दूसरे बर्तन में जो अनुपात था, अगले स्टेप के बाद पहले बर्तन में जो अनुपात बना वो उसका उल्टा हो गया। यानी अगर यहाँ दूध और पानी का अनुपात 1:4 था, तो यहाँ दूध और पानी का अनुपात क्या होने वाला है 4:1। अब क्योंकि अभी भी दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात है कितना 1:4, अब यहाँ से मुझे निकालने हैं 1 यूनिट और यहाँ से मुझे निकालने हैं 4 यूनिट, यानी मैं सीधा ही आ चुका हूँ तीसरे स्टेप पर। अब क्योंकि इन दोनों का सम है इक्वल, तो मैं इसकी रिस्पेक्टिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूँगा, यानी ये तो रहेगा 4:1 ही, पर ये हो जाएगा 4 और 16। अब दूध में दूध ऐड करूँगा तो ये रेशियो बनेगा 8,
और पानी में पानी करूँगा तो ये बन जाएगा 8:17। अब अभी हमने जैसे पिछले पैटर्न को फॉलो किया तो मेरा चौथा स्टेप भी डायरेक्ट आ जाएगा अब, क्योंकि यहाँ पर एक 4 से रेशियो 4:1 हो गया था, तो अब ये रेशियो 8:17 से कितना होने वाला है, 17:8, और यही इस क्वेश्चन का है आंसर। यानी इस क्वेश्चन का हमने पैटर्न पता करके इस क्वेश्चन को अब 30 से लेकर 40 सेकंड में सॉल्व करना भी सीख लिया। कैसे हम किन्हीं स्टेप्स को स्किप करके इसके आंसर तक जल्द से जल्द पहुँच सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन को करने में अभी भी अगर आपको टाइम लग रहा है तो फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को हम ओरली कैसे करेंगे, कैसे इस क्वेश्चन का आंसर 2 से लेकर 3 सेकंड में बता देंगे, वो कुछ ही देर में आपको पता लगने वाला है। पर अभी इसी क्वेश्चन जैसा एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो अगला क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर आने वाला होगा। वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा, फिर उस क्वेश्चन को हम बोर्ड पर करते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। इस क्वेश्चन को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इस पर ध्यान देते हैं। पहले बर्तन में है 45 लीटर दूध, दूसरे बर्तन में है 45 लीटर पानी। 18 लीटर दूध निकालकर दूसरे बर्तन में डालना है, फिर यहाँ से इस मिश्रण का 18 लीटर निकालकर पहले बर्तन में डालना है, और इस प्रोसेस को 2 बार और रिपीट करना है। यानी टोटल इस प्रोसेस को करना है 3 बार, और 3 बार इस प्रोसेस को करने के बाद हमें बताना है कि पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को अपने कन्वेंशनल मेथड से करूं तो शायद ये कम से कम 10 मिनट लेने वाला है। हमने जो पैटर्न समझा है, अगर इस क्वेश्चन को उस पैटर्न से भी करें तब भी इस क्वेश्चन में 1 से लेकर 2 मिनट लगने वाले हैं। तो अब बच्चों के दिमाग में यह आ रहा होगा कि सर आपने तो कहा था कि हम इन क्वेश्चन को 3 से लेकर 4 सेकंड में हवा मेथड से कर सकते हैं, तो रुको जरा सब्र करो। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे देखते इसका आंसर बता सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इसके रेशियोज़ पर। अगर मैं इन रेशियोज़ को सिंप्लीफाई करूं तो ये है 2 और ये है 5, यानी 9 से ये 2 बार कटेगा और ये 5 बार। इसी कॉन्सेप्ट से हम पिछले क्वेश्चन का आंसर बताने की भी कोशिश करेंगे कि कैसे हम उसका आंसर देखते ही बता सकते हैं, इसलिए मैंने उसके ऑप्शन अभी भी यहाँ पर लिखे हुए छोड़े। तो ध्यान दीजिएगा ज़रा, ये है 2 और ये है 5, यानी टोटल ये हो चुका है 7। अब क्योंकि इसका टोटल हो चुका है 7 और मैंने इस प्रोसेस को किया है 3 बार, तो मैं आपसे कहूँगा कि मुझे ये बताइए कि 7 का क्यूब क्या होने वाला है। तो आप कहोगे 343, यानी आपका जो आंसर आएगा उसके रेशियो का सम क्या होगा, 343। अब जैसे ही मैं इसका सम करता हूँ तो ये आने वाला है 343। जैसे मैं इसका सम करता हूँ तो ये आने वाला है 399, 399 और 343। यानी कि इन ऑप्शन में से ये दोनों ऑप्शंस तो कट गए, यानी मेरा आंसर या तो ए है या डी है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर यूज़ होगा आपके कॉमन सेंस का, क्योंकि पहले बर्तन में था दूध और इस प्रोसेस को चाहे आप कितनी भी बार कर लो, इसमें या तो दूध होगा 50% या उससे ज़्यादा ही रहने वाला है। यानी पहले बर्तन में जो दूध की मात्रा है वो 50% से कम कभी नहीं होने वाली। यानी अगर इसको लास्ट स्टेप तक भी ले जाए, यानी अगर इस प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम्स भी किया जाए, तो लास्ट में जो रिज़ल्ट बनेगा 50% दूध इसमें बचेगा और 50% पानी इसमें बचेगा। कहने का मतलब इस स्टेप को मैंने 3 बार किया है, तो 3 बार करने के बाद भी इसमें दूध की जो मात्रा होगी ज़्यादा, यानी मेरा ऑप्शन ये ना होकर मेरा ऑप्शन क्या होने वाला है, जिसमें दूध की मात्रा है ज़्यादा। तो इस क्वेश्चन को मैंने बिना पेन उठाए, बिना किसी मेथड को फॉलो करे, इसका आंसर मैंने सिर्फ देखते ही बता दिया कि इसका आंसर है 185:158। इसी तरीके से जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उस पर ध्यान दीजिएगा। उसमें था 20 लीटर और यहाँ था 5 लीटर, यानी कि ये रेशियो था 4 और 1, यानी 4 और 1 यानी टोटल था 5। और क्योंकि ये प्रोसेस हमने किया था 2 बार, तो हम कहेंगे 5 का स्क्वायर यानी कि 25। और इन चारों रेशियोज़ में से क्योंकि इनका सम है 41, ये तो मेरे आंसर नहीं होंगे। इन दोनों का आंसर यानी इन दोनों का सम है 25, पर क्योंकि पहले बर्तन की बात हो रही है तो उसमें दूध रहने वाला है ज़्यादा, यानी मेरा आंसर हो गया 17:8। यानी कैसे इन भारी से भारी क्वेश्चंस को बिल्कुल आसानी से बिना पेन उठाए सॉल्व कर दिया। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी और आपको कहीं ना कहीं मन में यह भी एहसास आ रहा होगा कि जहाँ पर भी आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर या किसी भी ऑफलाइन कोचिंग पर कोचिंग ले रहे हैं, तो उन्होंने इन क्वेश्चंस को आपसे बहुत ज़्यादा छुपा कर रखा।
और छुपा कर शायद इसलिए रखा क्योंकि इन क्वेश्चंस को करना ही बहुत ज़्यादा महाभारत है। पर हमने कैसे इन क्वेश्चन को केवल हवाई मेथड से ही हवा में उड़ा दिया। ऐसे ही बहुत से क्वेश्चंस आने वाली वीडियोस में भी आपको देखने को मिलेंगे। पर अभी एक चीज़ और नोट करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि कल के दिन आपको कोई इस बात को कहकर बेवकूफ़ बना सकता है कि अगर ये 20 लीटर और 5 लीटर ना होकर कुछ और रेशियो बन जाए। तो ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर जो 4 और 1 का सम बन रहा था वो बन रहा था 5। यहाँ 5 और 2 का जो सम बन रहा था वो बन रहा था 7। यानी ये दोनों ही डिजिट कैसी आ रही थी, ऑड। और अगर ये ऑड डिजिट थी तो जितनी भी बार ये प्रोसेस होगा यानी कि उसको उतना ही हमें मल्टीप्लाई कर देना है। पर अगर ये सम हो जाए इवन तो उस केस में हम क्या करेंगे, वैसा ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है, उसका आंसर बताने की कोशिश कीजिएगा। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को करने की कोशिश की होगी। आपने किया होगा कि ये 7 और जो 35 है इसका रेशियो बन रहा है 1 और 5। तो 1 और 5 यानी इसका सम बनता है 6। और क्योंकि इस क्वेश्चन में भी प्रोसेस को 2 बार किया है तो हमने 6 का स्क्वायर किया 36। यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 36, यानी जिस रेशियो का सम है 36। पर जैसे ही हम इन रेशियो का सम करेंगे तो किसी का भी सम 36 नहीं आने वाला। दरअसल जब भी इस रेशियो का सम बनता है इवन नंबर, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा या तो वो 36 होगा या फिर 36 का कोई फैक्टर होगा। यानी अगर मैं इसका सम करता हूँ तो ये हो गया 18, ये हो गया 21, ये हो गया 7 और ये हो गया 41। और अब हमें चेक करना है कि इस 36 का फैक्टर क्या है, जो कि हम इन ऑप्शन को देखकर बता सकते हैं कि इस 36 का फैक्टर है 18। यानी कि मेरा आंसर बन जाएगा 13:5। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि अगर आप ऐसे ही क्वेश्चंस या ऐसे ही टाइप्स और हमसे चाहते हैं करवाना तो हम सभी क्वेश्चंस को, जो भी आपके डाउट है, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको इन टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं हम उनको आसान बनाने की कोशिश करेंगे। और उम्मीद है अब आप अपना सेल्फ एनालाइजेशन भी करेंगे कि आप किस तरीके से अभी तक पढ़ते आ रहे थे, किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करते आ रहे थे और किस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करा रहे हैं, और आप कितना अपने साथी कॉम्पिटिटर से पीछे चल रहे हैं। और अगर आप इसी तरीके से उन क्वेश्चंस को करते रहेंगे तो आप बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अपना और अपने चाहने वालों को ख्याल रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।